तो अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि जो इंटीग्रल्स थे आपके पास उनकी जो टाइप 1 थी उनको सॉल्व करने का मेथड आपने देखा था। अब आपके पास ये जो है वो ये है टाइप 2 है, जिसमें आपने किस तरह के इंटीग्रल्स को एवेलुएट करना है। वो इंटीग्रल्स होंगे आपके पास इस टाइप के -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की टाइप के होंगे। सपोज करें कि वी वांट टू एवेलुएट द इंटीग्रल ऑफ लाइक दिस वन वेयर एफ ऑफ जी हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो इसमें जो एफ ऑफ जी होगा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है आपके पास? जो नंबर 1 प्रॉपर्टी है उसकी वो ये है कि आपके पास जो एफ ऑफ जेड है वो एनालिटिक है इन द अपर हाफ प्लेन। इमेजिनरी ऑफ जी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एक्सेप्ट फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स नन ऑफ विच लाइज ऑन द रियल एक्सिस। ठीक है, एफ ऑफ जेड जो आपके पास एनालिटिक है अपर हाफ प्लेन पे, जहाँ पे इमेजिनरी ऑफ जी जो होगा वो आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, और जो आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स होंगे उनमें से जो है वो कोई भी रियल एक्सिस के ऊपर लाई नहीं करना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ऑन अ सेमी सर्कल टी ऑफ आर ऑफ रेडियस आर टाइम्स द मैक्सिमम एफ ऑन विच टी ऑफ आर गोज़ टू जीरो एज आर गोज़ टू इन्फिनिटी। ठीक है, सेमी सर्कल के ऊपर जो टी ऑफ आर है जिसका रेडियस आर है, ठीक है, ये आपके पास एक सेमी सर्कल बना हुआ है। इसमें देखें कि आपके पास क्या है, टी ऑफ आर है, और ये जब आर गोज़ टू इन्फिनिटी होगा तो टी ऑफ आर गोज़ टू आपके पास ज़ीरो होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास कि अगर इंटीग्रल हो -इन्फिनिटी टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट, ठीक है, इन दोनों इंटीग्रल्स को एग्जिस्ट करना चाहिए। तो जो रिक्वायर्ड इंटीग्रल है वो आपके पास जो होगा वो क्या आ जाएगा, टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स सॉरी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज एट पोल्स विद इमेजिनरी ऑफ जी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, सम ऑफ रेजिड्यूज किन पोल्स के ऊपर आपने लेना है? जहाँ पर इमेजिनरी ऑफ जी ग्रेटर देन जीरो होगा। ये जब हम आगे एग्जांपल्स करेंगे तो ये बातें मज़ीद आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इन जनरल इन ऑर्डर टू एवेलुएट द इंटीग्रल -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वी कंसीडर द इंटीग्रल सच दैट, हमने एक इंटीग्रल लिया ये वाला, और इस इंटीग्रल को हमने किस तरह से एवेलुएट करना है, इसको हमने सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। पहला पार्ट आपके पास जो होगा वो -r टू r एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, और दूसरा पार्ट जो है वो इंटीग्रल टी ऑफ आर एफ ऑफ जी डी जी होगा। क्योंकि जो आपके पास जो कंटूर सी है वो आपके पास किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? सेमी सर्कल टी आर एंड सेगमेंट ऑफ एक्स एक्सिस फ्रॉम -r टू +r। ये देखें आपके पास ये जो कंटूर है ये दो सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। एक सेगमेंट आपके पास ये एक्स एक्सिस के ऊपर है -r टू +r, और दूसरा सेगमेंट आपके पास है ये टी ऑफ आर। ठीक है, तो अब देखो आपके पास जब r गोज़ टू इन्फिनिटी होगा तो आपको पता है कि टी ऑफ आर वाला इंटीग्रल है ये गोज़ टू ज़ीरो होगा। तो हमारे पास जो इंटीग्रल बचेगा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो इस क्लोज इंटीग्रल के बराबर होगा, और वो आपके पास बराबर होगा 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज़ के। एग्जांपल करते हैं ताकि बातें जो हैं वो हमारे पास मज़ीद क्लियर हो सके। एग्जांपल है आपके पास कि एवेलुएट द इंटीग्रल -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इस इंटीग्रल को आपने इंटीग्रेट करना है, एवेलुएट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? एक कंटूर सी कंसीडर करोगे जो कि किस से मिलकर बना हुआ? एक सेमी सर्कल का सेगमेंट है टी ऑफ आर, और एक आपके पास जो सेगमेंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है जो कि -r से +r तक है। तो ये इंटीग्रल जो था इसमें आप x की जगह पे z रिप्लेस कर दे तो होल इंटीग्रल आपके पास f ऑफ g की फॉर्म में ये आ गया, और ये आपके पास दो सेगमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। एक आपके पास एक्स स्क्वायर डी एक्स है, और दूसरे को आपने टी ऑफ आर वाला इंटीग्रल जो है उसमें एक्स की जगह पे जी यूज़ करना है अपने। अब आप सबसे पहले क्या करो कि जो आपके पास इंटीग्रल है ये वाला, ठीक है, जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रल है उसको आप एफ ऑफ जी का नाम दे दो, और एफ ऑफ जी में से आपने क्या करना है? पोल्स फाइंड करने हैं। पोल्स फाइंड करने के लिए आपने वही काम करना है कि डिनोमिनेटर को आपने इक्वल टू ज़ीरो लेना है। तो डिनोमिनेटर को जब आप इक्वल टू ज़ीरो लेंगे तो आपके पास देखो चार पोल्स आ रहे हैं, एक प्लस माइनस आयोटा आ रहा है और एक प्लस माइनस 2 आयोटा आ रहे हैं। ठीक है, दो पोल्स। अब यहाँ पर जो आयोटा और 2 आयोटा है वो अपर हाफ प्लेन में लाई करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम जो रेजिड्यूज हैं वो फाइंड करेंगे आयोटा और 2 आयोटा के ऊपर। माइनस आयोटा और -2 आयोटा लोअर हाफ प्लेन में लाई करते हैं, इसलिए हम उनके ऊपर पोल्स को फाइंड नहीं करेंगे। पोल्स फाइंड करने सॉरी उसके ऊपर रेजिड्यूज को फाइंड नहीं करेंगे। तो रेजिड्यूज एफ ऑफ जी एट जेड इज इक्वल्स टू आयोटा पे फाइंड करें तो वो आपके पास आ जाएगा जेड माइनस आयोटा। आपके पास क्या होता था? जेड माइनस ए
एफ ऑफ जी होता था ना, तो जेड माइनस आयोटा एफ ऑफ जी आ जाएगा। एफ ऑफ जी आपने लगा लिया, जेड स्केयर ओवर जेड स्केयर प्लस 1 जेड स्केयर प्लस 4। जेड स्केयर प्लस 1 को आपने क्या करना है, जेड स्केयर प्लस 1 को आपने दो इसके जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर देना, एक जेड प्लस आयोटा एक जेड माइनस आयोटा आएगा। जेड माइनस आयोटा वाला कैंसिल हो जाएगा, जेड प्लस आयोटा वाला बाकी बच जाएगा। उसके बाद आपने लिमिट लगानी है, जेड जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर आपने आयोटा लगाना है, तो आपके पास जो उसका आंसर है वो -1/6 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने सेकंड रेजिड्यू फाइंड करना है 2 आयोटा पे। 2 आयोटा पे भी आपने वही काम करना है, इसमें अब आपने इसको इसके दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जेड माइनस 2 आयोटा वाला कैंसिल हो जाएगा, जेड प्लस 2 आयोटा बाकी बचेगा। बाकी जो आपके पास टर्म्स बचेंगे उनके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो आपके पास जो रेजिड्यूज आएंगे वो ये आ जाएंगे। कॉची रेजिड्यूज थ्योरम आपको क्या कहता है कि जो आपके पास होता है इसका जो फाइनल इंटीग्रेशन का आंसर होता है वो इक्वल होता है 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज के। तो 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज में आपके पास दो रेजिड्यूज आए हैं, इन दोनों का सम आप कर लेंगे। सम करने के बाद इसको जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो आपके पास जो आंसर बचा वो दैट इज़ π/3। अब आपके पास जो सेकंड इंटीग्रल है उसको आपने एवेलुएट करना है राइट हैंड साइड पे फॉर द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। तो आपके पास जो z है वो उसको आपने ले लेना है, z इज इक्वल्स टू r ई पावर आयोटा थीटा। डी जेड आपके पास इक्वल आ जाएगा आयोटा r ई पावर आयोटा थीटा डी थीटा। अच्छा, उसके बाद आपने आर्गूमेंट ऑफ z लेना है। आर्गूमेंट ऑफ z में आपने जो आयोटा वाली टर्म्स होंगी उनको आपने निगलेक्ट कर देना है। जिस तरह z इज इक्वल्स टू r ई पावर आयोटा थीटा है ना, तो आर्गूमेंट ऑफ z में आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, r बचेगा, आयोटा वाली टर्म आपने निकाल दी। इस तरह इसका डी जेड का मॉड लेंगे तो आपके पास आयोटा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ r डी थीटा बचेगा। ठीक है, तो अब आपके पास देखो जो जेड स्केयर डी जेड ओवर जेड स्केयर प्लस 1 जेड स्केयर प्लस 4 होल आर्गूमेंट या होल मोड आपके पास जो है वो लेस देन होगा जब आप z का अलग अलग मोड ले लेंगे। ठीक है, यानी z के ऊपर अलग अलग मोड लगा लेंगे तो ये हमेशा इससे लेस होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये अगर आप को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स वाला चैप्टर याद हो तो उसके अंदर हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज सारी पढ़ी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जो मॉड ऑफ z था, मॉड ऑफ z की जगह पे आपने मॉड ऑफ z की जगह पे आर स्केयर लगा देना, मॉड ऑफ डी जेड की जगह पे आपने आर डी थीटा लगा दिया, इधर भी मॉड ऑफ z की जगह पे आपने आर स्केयर लगा दिया, इधर भी मॉड ऑफ z की जगह पे आर स्केयर लगा दिया। उसके बाद आप देखो कि ये बन जाएगा आपके पास आर क्यूब आर स्केयर प्लस 1 आर स्केयर प्लस 4 0 टू पाई डी थीटा। ठीक है, उसके बाद डी थीटा को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा आएगा, लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो पाई माइनस थीटा आ जाएगा। बाकी ये वाली टर्म साथ एज इट इज़ चलती भी आ रही है। तो आपके पास क्या आ गया, साथ में पाई आ गया, आर क्यूब आर स्केयर प्लस 1 आर स्केयर प्लस 4। आर आपके पास आर्बिट्रेरली लार्ज है, दैट इज़ आर गोज टू इन्फिनिटी, तो इंटीग्रल जो है वो रिड्यूस हो के क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और क्योंकि देखो आर जब आपके पास इन्फिनिटी होगा ना तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाएगा, तो समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी गोज टू ज़ीरो, तो ये आपके पास इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये चीज़ जो ये वाला इंटीग्रल है ये आपके पास क्या हो गया, ज़ीरो। तो सिर्फ अब इंटीग्रल में आपके पास जो था वो किसके इक्वल बचेगा, वो इंटीग्रल आपके पास या उसके को जब आप वैल्यूएट करेंगे तो आपने दो टर्म्स लिखी थी ना, तो पहली टर्म का तो आंसर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, दूसरी टर्म का आंसर आपके पास π/3 था तो उसका आंसर आ गया π/3। नेक्स्ट एग्जांपल है कि वैल्यूएट द इंटीग्रल dx x6 + 1। तो इसको भी आपने इसी तरह इंटीग्रेट करना है। इसके लिए भी आपने वही काम करना है, आपने एक सेमी सर्कल लिया, सेमी सर्कल में आपने एक सेगमेंट टी आर लिया और एक आपका जो सेगमेंट है एक्स एक्सिस का वो -r से +r तक है। आपका इंटीग्रल दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपने एफ ऑफ जेड लेना है। एफ ऑफ जेड में से आपने क्या करना है, जेड के लिए पोल्स फाइंड करने हैं, जेड की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। जेड पावर 6 इक्वल टू -1, तो जेड के पावर 6 इक्वल्स टू 2 के पाई प्लस पाई और प्लस एयोटा साइन 2 के पाई प्लस पाई। ठीक है, आप सब स्क्रिप्ट में के लगा दें क्योंकि आपके पास 6 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसलिए आपने इसको इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। तो z की आपके पास हो जाएगा cos 2 के पाई प्लस पाई एयोटा साइन 2 के प्लस पाई होल पावर 1/6। अच्छा, ये आपके पास जो है वो होता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, ये आपके पास 1/6 जो होगा वो पावर इसके साथ आ जाती है, थीटा के साथ आ जाती है। ठीक है, और ये जो है वो k की वैल्यूज़ आपके पास 0 1 2 3 अप टू 7 हो जाएंगी। तो k की जगह पे आपने क्या किया, जब 0 लगाया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी e पावर एयोटा π/6, k की जगह पे 1 लगाएंगे एयोटा 3 π/6। ठीक है, ये यहाँ पर आप वैल्यूज़ लगा के चेक कर सकते हैं, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, 5 लगाएंगे, तो ये आपके पास इसकी 6 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब देखो आपके पास क्या चीज़ आ रही है, Z0 Z1 एंड Z2 ये सारे जो है अपर हाफ प्लेन में लाई करेंगे।
तो अब हम इनके लिए क्या करेंगे, रेजिड्यूज फाइंड करेंगे। इसके बाद ये जो बाकी सारे होंगे ना, ये सारे लोअर हाफ प्लेन में लाई करेंगे, तो इसलिए हम इनके लिए जो है वो कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो इन तीनों के लिए अब हमने क्या करना है, रेजिड्यूज फाइंड करने हैं। आपने वही काम करना है, z माइनस जेड नॉट ओवर z पावर 6 प्लस 1 करेंगे, वैल्यूज़ लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो ये बचेगा। इस तरह सेकंड लिमिट, थर्ड लिमिट लगाएंगे, आपके पास जो आंसर आ रहे हैं वो सारे आंसर यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलेट हुए हुए लिखे हुए हैं। कॉची रेजिड्यूज थ्योरम से आपके पास जो इंटीग्रल होता है वो इक्वल होता है 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज के बराबर होता है। सम ऑफ रेजिड्यूज में आपके पास 3 रेजिड्यूज हैं, इनका सम कर लेंगे तो आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 पाई बाई 3। सेकेंड इंटीग्रल को आपने एवेल्युएट करना है। सेकेंड इंटीग्रल के लिए आपने वही काम करना है, z को लेट कर लिया, r ई पावर आयोटा थीटा ले लिया, dz निकाला, मॉड ऑफ z निकाला, मॉड ऑफ dz निकाला। अच्छा, इस सारे का होल मोड जो होगा वो लेस देन एंड इक्वल होगा। इनका अलग अलग अगर आप मोड ले लें तो उसके बाद आपने इसके अंदर वैल्यूज़ लगानी है, इसको सॉल्व करना है। आप देखोगे कि फिर आपके पास अगेन r पावर 6 जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है। जब r गोज़ टू इन्फिनिटी होगा तो ये इंटीग्रल रिड्यूस टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस इंटीग्रल का आंसर आपके पास 2 पाई बाई 3 के बराबर आएगा। और यहाँ पर ये जो इंटीग्रल को इन्होंने सॉल्व किया है, या इसको का जो ऊपर इंटीग्रल लिया है, डेरिवेटिव लिया है, उसके लिए इन्होंने एल हॉस्पिटल रूल या लॉपिटल रूल लगाया है। लॉपिटल रूल जो है उसमें आपने ये देखना होता है कि ये देखें, जिस तरह अगर मैं लिमिट लगाऊंगी ना, इसमें डायरेक्ट r गोज़ टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है जो कि अनडिफाइंड होती है। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा था कि ऊपर भी r आ रहा था और डाउनवर्ड में भी r आ रहा था। तो ये जो थी लिमिट, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है जो कि अनडिफाइंड होती है, इसलिए हम इस पर लॉपिटल रूल लगाते हैं। लॉपिटल रूल क्या कहते हैं कि आपने इसका भी डेरिवेटिव लेना है, इसका भी डेरिवेटिव लेना है। इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास 6 r पावर 5 आ जाएगा। तो अब देखो ऊपर r नहीं बचा, नीचे आपके पास r बच गया। तो अब आप जब आप लिमिट लगाएंगे ना, तो ये समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी गोज़ टू 0 वाली बात तब बनेगी। ठीक है, तो ये बात माइंड में आपने रखनी है अपने। इसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल है एवेलुएट द इंटीग्रल दिस वन। इस इंटीग्रल को आपने एवेलुएट करना है। सेम वही काम आपने इसमें भी करना है। एफ ऑफ जी लिया और उसके बाद आपने इसके पोल फाइंड कर लिए। पोल आपके पास जो हैं वो क्या क्या आ रहे हैं, प्लस माइनस आयोटा आ रहा है, -1 प्लस माइनस आयोटा आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से आपने z1 प्लस आयोटा वाला, z2 जो है आपके पास ये भी -1 प्लस आयोटा वाला, और z3 माइनस आयोटा, z4 आपके पास ये आ रहा है। तो z1 एंड z2 जो है वो अपर हाफ प्लेन में लाई करेंगे। तो हमने क्या करना है, रेजिड्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं एट z इज इक्वल्स टू z1 एंड z2। तो अगेन वही काम करना है हमने। इसमें रेजिड्यूज निकालने के लिए हमने वही फार्मूला जो है वो लगाना, और इसके बाद इस d बाई डी जेड इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद आपने लिमिट लगानी है, और लिमिट लेने के बाद आपने इसके अंदर वैल्यूज़ लगा देनी है। इसी तरह इसके अंदर भी आपने यही काम करना है। डेरिवेटिव लेने के बाद लिमिट लगानी है, वैल्यूज़ लगानी है, और रेजिड्यूज आपके पास 2 आंसर आ जाएंगे। इन 2 को आपने क्या करना है, कॉशी रेजिड्यूज थ्योरम आपको क्या कहता है कि ये 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज के बराबर है। तो ये 7 पाई बाई 50 के बराबर आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, सेकंड इंटीग्रल को एवेलुएट करना है राइट हैंड साइड पे। सेकंड इंटीग्रल को आप उसी तरह से जब एवेलुएट करेंगे तो ये आपके पास सेम आपने वही काम करना है। वही r की वैल्यूज़ लगानी है, वही z की वैल्यूज़ लगानी है, d थीटा की लगानी है, इंटीग्रल निकालना है, कैलकुलेट करना है, लिमिट लगानी है, r गोज़ टू इन्फिनिटी करेंगे। आप देखें यहाँ पर फिर r क्यूब ओवर दिस वन आ रहा है, तो आपने ऊपर भी डेरिवेटिव लेना है, नीचे भी डेरिवेटिव लेना है। तब तक आपने डेरिवेटिव लेना है जब तक कि ऊपर आपके पास r के बजाय कांस्टेंट वैल्यू ना आ जाए। ठीक है, अब r क्यूब है ना, तो आप एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो r स्क्वायर आएगा, दूसरी दफ़ा लेंगे r आएगा, तीसरी दफ़ा लेंगे डेरिवेटिव तो आपके पास वो कांस्टेंट टर्म आएगी। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास जो ये इंटीग्रल होगा वो रिड्यूस होकर 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये आपके पास जो है वो 7 पाई बाई 50 इसका आंसर आ रहा है। उसके बाद है एवेलुएट द इंटीग्रल दिस वन। इस इंटीग्रल को आपने एवेलुएट करना है। ये बिल्कुल 7.30 एग्जाम्पल की तरह ही है, सिर्फ उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि वहाँ पर जो लिमिट थी वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी थी, और यहाँ पर जो लिमिट है वो है 0 टू इन्फिनिटी। तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और 0 टू इन्फिनिटी लिमिट रिड्यूस हो रही है। लिमिट रिड्यूस होगी तो आपके पास हाफ हो रही है, तो आपके पास बाहर जो है वो एक 2 का फैक्टर आ जाएगा। तो 2 का फैक्टर जब आएगा तो ये आपके पास जो है वो लिमिट इस तरह से आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है एवेलुएट द इंटीग्रल। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल है कि एवेलुएट द इंटीग्रल। अब आपके पास इस फॉर्म में है x पावर 4 प्लस a पावर 4। ठीक है,
तो इसमें भी आपने सेम वही काम करना है। एफ ऑफ जी लिया आपने, एफ ऑफ जी में से पोल फाइंड करने हैं। पोल आपके पास जो है वो यहाँ से भी किस तरह से आएंगे, जिस तरह आपने वो एक्स पावर 6 वाला किया था उसी तरह आपके पास यहाँ पर भी पोल्स आएंगे। ठीक है, अब ये पोल्स कितने, 4 पोल्स आ रहे हैं। इनमें से जो आपके पास ये 2 हैं ये अपर हाफ प्लेन में लाई करेंगे और इनके ऊपर आपने कैलकुलस ऑफ रेजिड्यूज से रेजिड्यूज फाइंड करने हैं। रेजिड्यूज फाइंड करने के बाद आपके पास जो सेकंड टर्म है उसको आपने सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम वही काम करना है और आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, वो इंटीग्रल 0 हो जाएगा और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसकी बहुत सारी और एग्जांपल्स आपको जो है वो मैं शेयर कर दूंगी ताकि आप उनको सॉल्व कर लें और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, इसके बाद है एवेलुएशन ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप दिस वन। अब आपके पास जो टाइप 3 है वो आपने देखनी है, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो आपके पास नेक्स्ट जो है वो किस तरह से आपने इसको एवेलुएट करना है।